हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला है जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। ठीक है, आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। ठीक है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है वो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है, जिसको कि चीनी वाली बीमारी या शुगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में विटामिन सी मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है वो चीन देश में हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, आपको याद रखना है, सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है, आपको याद रखना है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो किया था वो जॉन लेगी वेयर ने किया था। ठीक है, जॉन लोगी वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, आपको याद रखना है, रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, आपको याद रखना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। देखिए ये कौन किसने नारा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 को हुआ था और अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो आंदोलन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है,
फॉरवर्ड ब्लॉक आंदोलन की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है, आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, ठीक है, याद रखना है आपको। सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव, ठीक है, याद रखना है आपको, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है और ध्यान में भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो आया था भारत वो 1498 ईस्वी में आया था और भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। हवा महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है वो गुरु नानक को माना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म का संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो कहा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं विजय घाट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर महाभारत की रचयिता कौन है? तो महाभारत किसने लिखी है? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखी है महाभारत, ठीक है, आपको याद रखना है। वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। इसका एक और नाम है, उपनाम इसका है कौटिल्य, ठीक है, आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो चाणक्य ने लिखी है, ठीक है। कहीं कहीं चाणक्य ना देखे कौटिल्य भी रहता है, तो वो आपको ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, आपको याद रखना है। आपको पहले भी बताए थे कि नारा जितना भी है सारा का सारा नारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, आपको याद रखना है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो जापान प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद रखना है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, आपको याद रखना है, गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी है 1911 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? 1911 ईस्वी में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे होंगे, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह पर डे आप लोगों को 50-50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाले हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अगर कर लिए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।